शाम का समय था और थोड़ी ही देर में रात होने वाली थी। कालू कौवे को बहुत जोर से प्यास लग रही थी, इसीलिए वो जंगल के पास वाले तालाब पर पानी पीने के लिए जाता है। कौवा उस तालाब पर जाकर खूब सारा पानी पीता है और थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता है। जैसे ही वो आराम करता है, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तो कौवा दूसरी तरफ जाकर देखता है तो वो वहीं बैठ जाता है। वो देखता है कि एक चुड़ैल तेजी से उसकी तरफ चली हुई आ रही है। कौवा ये देखकर बहुत घबरा जाता है। जब वो चुड़ैल उसके पास आती है तो वो उससे कहती है, अरे ओ काले पक्षी, कहाँ भागने की तैयारी कर रहा है? कितने दिन हो गए इस जंगल में कोई आया ही नहीं, और आज अमावस्या की रात है। मैं तुझे मारकर अपने शाप से मुक्त हो जाऊंगी। जैसे ही मैं तुझे मार दूंगी, मैं तेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाऊंगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए इस काले जंगल से मुक्त हो जाऊंगी। फिर मैं बाहर की दुनिया देखूंगी। काले परिंदे रुक जा, थोड़ी ही देर के बाद मैं तुझे मार डालूंगी। आज अमावस्या की रात है और मैं आज अपने शाप से मुक्त होने वाली हूँ। तू यहाँ से भागने की सोचना भी मत, क्योंकि इस पूरे जंगल पर मेरा राज चलता है। अभी थोड़ी ही देर में मैं तुझे अपने वश में कर लूंगी और तुझे अपना गुलाम बना लूंगी। समझे? काले पक्षी, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। उधर जब काफी देर तक कालू अपने घर नहीं पहुंचता तो उसकी पत्नी गौरी कहती है, अरे कालू जी कहाँ रह गए? वो तो कभी इतनी देर नहीं लगाते, झट से पानी पीते हैं और वापस आ जाते हैं। अब तो काफी रात हो गई, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कालू जी अब तक वापस क्यों नहीं आए? रात भी काफी हो चुकी है। और फिर इसके बाद गौरी कौवी अपने घर से अपनी पड़ोसन टूनी के घर जाती है और वो टूनी के पास जाकर उससे कहती है, टूनी, टूनी बहन, मेरे पति कालू तालाब पर पानी पीने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें काफी समय हो गया है और मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो अभी तक वापस नहीं लौटे। मुझे भी काफी डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ उस काले जंगल में चलोगी कालू जी को ढूंढने के लिए? इसके बाद गौरी और टूनी वहां से उस काले जंगल की तरफ चल पड़ती हैं। जैसे ही वो उस काले जंगल में पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि वो चुड़ैल तो कालू से बातें कर रही थी और वो कुछ बोल रही थी। आज तो बहुत मजा आने वाला है। आज मैं अपने शाप से मुक्त होंगी। जब बाहर जाऊंगी तो सबको अपना गुलाम बना लूंगी। कितना मजा आएगा। ये देखने के बाद टूनी और गौरी झट से वहां से वापस आ जाती हैं, लेकिन रास्ते में आते आते उनकी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। तभी वे रास्ते से ही टोनू उल्लू के पास जाने का फैसला करती है और वे टोनू उल्लू के पास पहुंचकर गौरी कौवी टोनू उल्लू से कहती है, टोनू, टोनू, मेरी सहायता करो। मेरे पति की जान खतरे में है। वो आज तालाब पर पानी पीने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ उस काले जंगल की चुड़ैल ने उन्हें वहीं पर अपने वश में कर लिया। आप मेरी सहायता करो, मेरे पति की जान खतरे में है। और फिर इसके बाद टोनू उल्लू उस गौरी कौवी से कहता है, अरे गौरी बहन, ये तो बहुत चिंता का विषय है। कालू जी की जान खतरे में है। रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे हाँ, याद आया, मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ। वो शायद इन चुड़ैलों का कुछ करे। चलो हम उसी साधु बाबा के पास जाते हैं और उन्हें कालू जी के बारे में बताते हैं। फिर वो तीनों टूनी, गौरी और टोनू उल्लू वहाँ से उस साधु बाबा के घर की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो साधु बाबा के पास पहुँचते हैं तो गौरी कौवी
साधु बाबा को सारी बात बताती है कि कैसे उस काले जंगल की चुड़ैल ने कालू को अपने वश में करके रखा है और कालू की जान को खतरा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो चुड़ैल कालू जी को मार डालेगी। वो साधु बाबा गोरी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और बात सुनने के बाद वो साधु बाबा उन तीनों से कहता है, देखो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु आज अमावस्या की रात है और मुझे तपस्या करनी है। मुझे घोर तपस्या करनी है। मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जा सकता, किंतु मैं तुम्हें ये जादू की छड़ी देता हूँ। ये जादू की छड़ी जैसे ही तुम उस चुड़ैल पर मारोगी, वो चुड़ैल तुरंत मर जाएगी। लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही वो चुड़ैल मरेगी, तुम सब उस काले जंगल से एकदम वापस आ जाना। वहाँ थोड़ी देर के लिए भी मत रुकना। उसके बाद वे तीनों साधु बाबा के घर से उस काले जंगल की तरफ तुरंत निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें आज कालू कौवे की जान हर हालत में बचानी थी, वरना वो चुड़ैल उन्हें मार डालती। जब वे तीनों उस काले जंगल में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वो चुड़ैल एक खंजर लिए सामने खड़ी थी कालू को मारने के लिए। तभी वो कुछ कह रही थी, चल तैयार हो जा मरने के लिए, अब समय आ गया है मेरी मुक्ति का, जल्दी से तैयार हो जा। जैसे ही वो चुड़ैल कालू को मारने के लिए तैयार होती है, झट से गोरी कौवी वो छड़ी उसके ऊपर मार देती है और वो चुड़ैल चिल्लाती रहती है और वो एकदम से मर जाती है। फिर उसके बाद गोरी अपने पति कालू के साथ जल्दी से अपने घर की तरफ चली जाती है और थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से गोरी कौवी ने अपने पति की रक्षा की। हम सबको जब भी हम बाहर जाएं, अपने परिवार वालों से या अपनी पत्नी को बाहर बताकर जाएं। आज कालू कौवे की जान सिर्फ गोरी कौवी की वजह से बच पाई थी, क्योंकि उसे पता था कि कालू कहाँ जा रहा है।